पूरे देश ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन एक झंडा, देश का तिरंगा आन बान शान के साथ आज भी बटोत के इस परिवार के घर पर लहरा रहा है। देशभक्ति का जज्बा इस परिवार में है, पर कहीं ना कहीं त्रासदी बहुत बड़ी है। गम में डूबा ये परिवार है सरफराज का। और सरफराज, आप जानते हैं, नौहाटा श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में शहीद हो गया। और हम इस समय उसके घर पर हैं, जहां एक तरफ तमाम बटोत के आसपास के लोग यहाँ पर गम के माहौल में डूबे हुए हैं। सरफराज का परिवार एक गरीब परिवार ज़रूर था, लेकिन देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर इस परिवार के हर सदस्य में आप देख सकते हैं। 3 साल की छोटी सी बच्ची सरफराज की, जिसे शायद मालूम भी नहीं है कि उसके पिता ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी पत्नी और माताजी का रो रो कर बुरा हाल है। 1 साल की छोटी बेटी को आप देख पा रहे हैं सरफराज की माताजी की गोद में। और पूरा जो गांव है, पूरा इलाके के लोग यहाँ पर अभी भी एकत्रित हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पर इस बात की सबको अफसोस है कि सरफराज आज हमारे बीच में नहीं है। परिवार से मिलने के लिए तमाम जो डीडीसी बीडीसी सब नेता लोग आ रहे हैं, पर यहाँ पे सरफराज की कमी सबको खलक रही है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस परिवार में जो इनके पिताजी हैं, वो शुरू से ही मजदूरी करके अपने बच्चों को उन्होंने बड़ा किया। और सरफराज सबसे बड़ा बेटा था। और जैसे ही सरफराज पहुंचा, पुलिस में भर्ती हुआ, क्योंकि वो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर आज कर चुका है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गम का माहौल है, और इस गम के माहौल के बीच परिवार का जो सबसे बड़ा ब्रेड अर्नर था सरफराज, इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे उसके भाई हैं और पिताजी भी हैं। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो गम में हैं। और बात करने की कोशिश करेंगे सरफराज के पिताजी से। सर, एक बहुत दुख की घड़ी है और हम भी आपके दुख में उसी तरह से शामिल हैं। पर अगर आप 2 मिनट के लिए बात कर पाएँ और ये बता पाएँ कि कितने परिवार में और कौन कौन हैं, क्या क्या सदस्य हैं, और सरफराज घर में क्या कितना सबसे बड़ा था, कौन था? जनाब, हम बकरवाल होके एसटी में एसटी दर्जा हमारा, और काफ़ी देर से हमारी गरीबी तौर भी रही, पर फिर भी हमने फ़िक्र नहीं किया। क्यों? सेहत अच्छी थी, हमने मजदूरी किया, कुछ किया। हमारे बच्चों ने पढ़ाई की, मैंने मजदूरी करके उसका पेशा करके पूरा पढ़ाई के साथ दिया। चलो, उसकी कदर में थी, कुछ उसने कोशिश की, अपनी पढ़ाई में थोड़ा मेहनत की, तो उसने अपनी दर्जा जो था उसका फ़र्ज कर दिया। मेरा भी इतना ही था, जो मेहनत की मैंने, जिस तक वो पढ़ाई इधर उसकी की पूरी नीत, तो उसने अपना वो खर्चा जो था पूरा कर लिया। नीत उसकी मेरी बराबर हो गई। मेरा सबसे बड़ा बच्चा वही था। 9 बच्चे इंशाल्लाह मेरे, लड़की कोई नहीं है, बच्चे ही हैं। सबसे बड़ा मेरा सरफराज बेटा था। फिर उसकी मैंने शादी कराई, उसने पढ़ाई की, उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली और फ़ौज का दर्जा लिया। मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा। शुरू से उसकी छोटी की बोली वही थी और बड़ा होते तक भी उसकी बोली वही थी, या मैं फ़ौज का दर्जा लूँगा। तो मैंने बोला, कहाँ फ़ौज की नौकरी मिलेगी? इधर झाड़ू में नहीं लगाते हैं लोग, तो क्या फ़ौज की नौकरी? वरना उसकी अपनी मुकद्दर थी, खबर कैसे कैसे उसकी वो मुकद्दर, उसकी वो दर्जा पूरा गया। हमने भी खुशी की, हमारी बलादरी भी थी, उसने भी खुशी की। जड़े हमारी बलादरी का एक लड़का जो था वो फ़ौज में लग गया। वर चलो 4 साल या 5 साल उसने अपनी जो नौकरी थी अच्छी बहाल की, तो नौकरी उसकी नसीब में नहीं आई। जिस वक्त वो टाइम आखिरी आया, वर वो खुदा ने वो कुर्बानी के दर्जे में लगा दिया हैं।
उसकी 15 अगस्त में उसकी कुर्बानी लग गई। हमने भी सोच लिया उसकी कुर्बानी लगी। इस वक्त हमारे दिल में एक तीर लगा है, पर मैं नहीं समझता हूँ क्यों उसने देश के लिए कुर्बानी लड़ी है। तमाम मेरी बलादरी, तमाम हिंदुस्तान पूरा उस कुर्बानी के लिए तैयार। मिसाल उसने बोला ये इसकी कुर्बानी लगी, मेरी नीयत गई। कोई सफराज मुझे नज़र नहीं आ रहा है, सब मेरा सफराज वो छोटा बच्चा, मैं उसके ऊपर नीयत रख ली, ये सफराज है। शुक्रिया, मैं इतने कह सकता हूँ, जाती नहीं है। चलो सर, सरफराज घर में सबसे बड़ा था, कितना बड़ा घाटा, कितना बड़ा जो है वो नुकसान है परिवार के? जी सर, बहुत बड़ा नुकसान है। बड़ा बेटा था इनका, ये गरीब घराने से तल्लक रखते थे। गरीबी के तौर पर इन्होंने उनको पढ़ाया था, वो पुलिस में भर्ती हुआ था। तो बाकी भाई जो थे वो मजदूरी करते हैं, कोई ड्राइवरी करता है, तो उसी के सर पर इस घर का गुजारा चलता था। तो आज यहाँ इसकी 2 बच्चियाँ हैं, एक 3 साल की है, एक 1 साल की है। तो उसकी बीवी है, रो रो के उनका बुरा हाल है। तो चलो, ये आज इस घड़ी में हमारी जो बलादरी है आई हुई है, हमें खुशी है। चलो, वो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तमाम जसवीर जी भी हैं। जसवीर जी, बटोत के एक सपूत ने, शेर ने शहादत दी है अपनी, और वो भी 15 अगस्त के दिन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो आप यहाँ पे गरीब के घर आए। हमें दुख तो है इस चीज़ का कि हमारे बीच में से एक हमारा भाई जो था वो इस दुनिया में नहीं रहा। दुख है इस चीज़ का, हम दुख में इनके परिवार के साथ हैं हमेशा। बट गर्व हमें बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का कि पहली बार हमारी बटोत से कोई देश के लिए शहीद हुआ है। इस चीज़ की हमें बहुत, हमारा सीना चौड़ा है, हम खुश भी हैं इस चीज़ को लेकर कि देश के लिए कोई कुर्बान हुआ है। यही चीज़ मैंने सरफराज की मम्मा को बताई, इनके पापा को बताई कि दुख तो हमें है, बट गर्व इस चीज़ का है कि हमारा जो भाई है वो देश के लिए शहीद हुआ। उसके बाद ये जो सरफराज, ये घर का इकलौता एक सहारा यही था, सबसे बड़ा यही था। अब बाकी छोटे छोटे भाई हैं। सरफराज की 2 बेटियां हैं, एक छोटी है, एक बिल्कुल ही छोटी है। सरफराज घर का इकलौता जो वो था जो पूरा घर चला रहा था, भाइयों को पढ़ा रहा था। बाप उसका अभी काम इतने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो घर में एक बहुत खुशी भी थी कि एक घर का मुलाज़म हो गया, क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हैं जहाँ पे जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। बट फिर भी उसने मेहनत अपनी लगन से ये जॉब ली। उसके बाद वो बटोत में पहले जॉब की, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र श्रीनगर हुई। तो हम बोल ही नहीं सकते, हम इतने भावुक हो गए कि हमें बोलना भी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ बड़ा टच में था। हमने जब भी पुलिस स्टेशन जाना है तो मेरा उसका बैठना उठना, अच्छे से बात करनी, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले के, एक ही गांव के हैं, बटोत का ही है वो भी, तो मैं भी बटोत का ही हूँ। तो मैं आपके माध्यम से बाकी और भी देशवासियों को ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देश के लिए कोई कुर्बान होता है तो उस चीज़ का दुख तो चलो होता है, बट गर्व होता है कि अपने देश के लिए अपने। और एक ऐसे दिन जो आज़ादी का दिन था, तो वो कल जब वो उसको ले आ रहे थे तो तब उसमें कोई गाना बजा रहा था कि कर चले हम देश आपके हवाले साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो चीज़ सुनकर हमें और ज़्यादा रोना भी आ गया। बट इतना परिवार इनके साथ है, हम हमेशा इनके साथ हैं। मैंने इनको आश्वासन दिलाया है कि कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई भी हेल्प या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारे साथ टेकअप करें, हम इनकी मदद हर लिहाजे से करेंगे। थैंक यू।